मीन राशि वालों, आप तो जानते हैं कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और ये बात बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि वर्ष 2024 का जो समय था, साल था, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा। आपने जो परेशानियों का सामना शनि की 7.5 के कारण किया है, वो 2024 आपको अभी भी डराता होगा, अभी भी परेशान करता होगा जब आप सोचते होंगे, क्योंकि जितना परेशानियों का सामना अब तक आपने शनि की 7.5 में वर्ष 2024 में किया है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा भयंकर आप कह सकते हैं, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा तड़पा है, बहुत रोया है, बहुत परेशान हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर से ये कह सकते हैं कि आपको तोड़ कर रख दिया है, बहुत रुलाया है, कई कारणों से आर्थिक संकट भी दिया है, कर्ज लेना पड़ गया होगा आपको, यहाँ तक कि कर्ज नहीं लेना पड़ा होगा तो पैसे की इतनी कमी हुई होगी कि आप कई तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किए होंगे किसी किसी चीज़ के लिए, यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य भी आपने ख़राब किया है, आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा है। बने बनाए काम आपके बिगड़ते गए हैं या बने नहीं हैं, या फिर आपके घर परिवार में भी बहुत ज़्यादा समस्या आपको देखने झेलने को मिला है। अब तक आपने बहुत ज़्यादा वर्ष 2024 में परेशानियों का सामना किया है, इसलिए शनि की 7.5 से बचना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है, राहत पाना है तो वीडियो पूरा देखिए। ये वीडियो आपको पूरा देखना, समझना और बताए गए बातों को समझना करना ज़रूरी है, वरना आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, उसके बाद फिर तीसरा चरण चलेगा। ये सब आपको ठीक से रहने जीने नहीं देगा, ये बहुत परेशान करेगा। लेकिन हाँ, ये भी एक बात, अच्छी बात आपको बता दें, आपके फेवर की बात बता दें कि शनि की 7.5 में उतना आपको नुकसान परेशान नहीं होना पड़ता है या शनि नहीं करते हैं जितना अन्य राशियों को करते हैं। ऐसा इसलिए कि शनि भी ग्रह हैं और आपके राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति भी ग्रह हैं, तो गुरु और शनि में शत्रुता नहीं है। अब आप समझिए कि आप किसी को परेशान तब करते हैं जब आपको उसके प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या नफ़रत होता है या शत्रु होता है, लेकिन मीन राशि जो हैं वो शनि के शत्रु नहीं हैं, मीन राशि के राशि के स्वामी, और मित्र भी नहीं हैं। तो मित्र भी नहीं है तो आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो सबको मिलेगा वो आपको मिलेगा, ऐसा होगा, और जो शत्रु होगा वो उसको कुछ ज़्यादा नुकसान होगा और जो अपना होगा उसको कम नुकसान होगा। तो आप कुल मिलाकर ये समझिए कि शनि की 7.5 का प्रभाव आप पर आगे भी रहेगा और इससे आपको बचे रहने के लिए ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। और हाँ, याद रखिएगा, कुंडली दिखाना हो, फ्री में कुंडली चेक की जाती है। आप यदि अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक ही लाइन का प्रश्न, एक ही प्रश्न करें। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ याद रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे डेली आपको नई नई जानकारी, ज़रूरी जानकारी, आपके लिए ख़ास जानकारी मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें, लाइक कर दें। मित्रों, ये जो 23 अगस्त का दिन है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आपको इसमें हम बताएंगे कि कुछ गलतियां आप करके बड़े परेशानी में पड़ सकते हैं, उन गलतियों से बचें। साथ ही साथ कुछ ऐसे काम, ऐसे उपाय आप वर्ष 2025 का शनि की 7.5 से बचने के लिए बहुत अच्छा दिन है। वर्ष 2025 का ये बहुत बेहतर शनि का दिन है। उपाय करके देखिए, आपकी शनि की 7.5 से बहुत राहत मिलेगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण और पूर्ण रूप से शनि का दिन है। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अमावस्या का दिन है और शनि अमावस्या यानी शनिचरी अमावस्या जिसे कह सकते हैं। ऐसे में शनि जिसके नीच के हैं कुंडली में, उसको देखिएगा बहुत आलस होगा उसके अंदर, वो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, पैसे बचा नहीं पाएगा, पैसे बचाता भी है तो दूसरे चीज़ में पैसे खर्च हो जाएंगे। शनि जिसके नीच होंगे, शनि की 7.5 चल रही है, शनि का ढया हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, मनमंत्र दशा हो, शनि पापी ग्रहों के बीच फंसा हो या किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव शनि का पड़ रहा हो, तो इससे बचे रहने के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से कोई भी एक काम आपको करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। वो क्या है?
वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कुछ विशेष जानकारी दे दें। आज के दिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि नॉनवेज का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आज के दिन भूल कर भी नॉनवेज नहीं खाना है, ये चीज़ याद रखिएगा, वरना ये गलती आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है, जीवन को एकदम ख़राब कर सकता है। साथ ही साथ आपको आज के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून बिल्कुल भी नहीं कटवाना चाहिए। इन बातों का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। आज का दिन शनिश्चरी अमावस्या का दिन है, इसलिए आज के दिन आपको भूल कर भी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके तो जो लाचार हैं, जो बहुत नीचे तबके के हैं या असहाय महसूस कर रहे हैं, उन्हें कभी भी परेशान ना करें या फिर आप पर डिपेंड हैं। कुछ ऐसे लोग जैसे मज़दूर, गरीब, बूढ़े, जानवर, पशु पक्षी, ये या आपके नौकर, जितने भी ऐसे लोग हैं जो असहाय मजबूर हैं या आप पर डिपेंड हैं, उनको कभी भी ये एहसास ना कराएं कि वो आपसे नीचे हैं या आप उनसे श्रेष्ठ हैं। मतलब ऐसा कोई भी गलती आज के दिन बिल्कुल ना करें। वैसे तो कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज के दिन आपको नहीं करना है, ये याद रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात कि आज के दिन आपको ऐसे सुनसान जगह पे नहीं जानी चाहिए जहां आपको लगता हो, जहां आपको भय लगता हो या भय नहीं भी लगता हो, तो कोशिश यही करें कि, क्योंकि आज के दिन नकारात्मक ऊर्जा जो है, जिसे कहते हैं तंत्र मंत्र और भी कई तरह की नेगेटिव बातें आप जिसे संबोधित करते हैं, वो बहुत एक्टिव होता है। ऐसे में आपको ऐसे जगह पे नहीं जानी चाहिए जहां सुनसान जगह हो, या किसी ऐसे इंसान के घर में भी आप मत जाइए। हम ये कहना चाहते हैं जिस पर जो इंसान आपके लिए कोई, मतलब उनके दिल में आपके लिए कोई वैल्यू ना हो, ऐसे लोगों के घर में भी आप आज के दिन तो कम से कम ना जाएं। साथ साथ आज के दिन आपको कभी भी भूल कर भी पेड़ पौधे की कटाई छटाई मतलब आप समझ सकते हैं, नहीं करना है। इससे पितृदोष लगता है, ये चीज़ आप याद जरूर रखिएगा। और आज के दिन कुछ चीज़ों की खरीदारी भी आपको नहीं करना चाहिए, जैसे तेल की खरीदारी, लोहे से बने कोई ऐसी सामग्री की खरीदारी जो लोहा से बना हो, साथ साथ नमक की खरीदारी। शनि से संबंधित पूजा पाठ करना हो तो आज ही खरीद लें। आज मतलब आप एक दिन पहले खरीद लें या जो है उसी में करें। आज के दिन यानी 23 अगस्त को बिल्कुल भी ना खरीदें। ये बात आप समझ चुके होंगे। अब आपको हम बताते हैं कि करना क्या है। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको हम यही कहेंगे कि पीपल वृक्ष की पूजा करें। ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की पूजा का मतलब है कि आप अपने पितरों को भी प्रसन्न करते हैं, अपने इष्ट को भी प्रसन्न करते हैं, 33 कोटि के देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं, जिसमें शनि भी आ जाते हैं, और भी आपको फ़ायदा मिलता है। इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि बस समय निकालिए। जिनके आसपास पीपल का वृक्ष ना हो उनके लिए भी उपाय बताएंगे, लेकिन पीपल वृक्ष के नीचे आपको करना क्या है पहले समझ लीजिए। एक लोटा लें, उसमें काला तिल डाल दें, पहले जल भर लें, उसमें काला तिल डाल लें, थोड़ा सा गुड़ डाल लें, शरबत बना लें, बनाकर यहाँ से घर से आप ले जाइए। और कोशिश यही करना है कि सूर्योदय होने से पहले आपको सारे नियम करके चले आना है, मतलब कर लेना है। वहाँ पे आते समय सूर्योदय हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सूर्योदय के समय ये नहीं किया जाता है। ये पहले सुन लीजिए। करना क्या है, जो आपने शरबत बनाया है वो लेकर जाइए, शुद्ध होकर, स्नान करके, पवित्र होकर, और आपको उस पीपल के वृक्ष के जड़ में अर्पित करना है। अर्पित करने के साथ साथ आपको दीपक भी जलाना है। सरसों तेल का दीपक जलाइए। दीपक जलाकर आपको ये याद रखना है 7 परिक्रमा भी करना चाहिए, और 7 परिक्रमा करते हुए आपको शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम शः शनिश्चराय नमः, या फिर आप शॉर्ट मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप जरूर करते रहना चाहिए।
ये आपको करने के बाद प्रणाम करके आपको वापस आना है। आते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल भी गलती से भी भूल से भी आपको नहीं देखना है। लोग यही गलती करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, हम तो इतना समय से कर रहे हैं, उतना समय से कर रहे हैं, तो यही गलती आप करते हैं। ये आपको समझ ले कि बहुत ज़बरदस्त नुकसान भी करता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद और भी आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो मित्रों, आज के दिन आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाना चाहिए, वहाँ हनुमान जी की पूजा आराधना करना चाहिए। ऐसा करने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी को सिंदूर लगाइए। वो सिंदूर थोड़ा सा चमेली के तेल में लगा हुआ होना चाहिए, उनके बदन में लगाइए, प्रणाम कीजिए। और आज के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जितना उपाय कर सके वो भी कर सकते हैं। मुख्य रूप से आप शनि से संबंधित उपाय करें। जैसे शाम के समय, वो आपको बताएं, अभी भी बताते हैं। शाम के समय आप शनि अष्टक का पाठ करें, दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें, शनि मंत्र करें। मंत्र में कौन सा मंत्र? ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिचराय नमः। इस मंत्र को 108 बार कम से कम ज़रूर करें। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके सूर्यास्त के बाद आपको करना है। आज के दिन शनि से संबंधित उपाय जितना ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा ही आप शनि की 7.5 से बचेंगे, राहत मिलेगा। और आपके जीवन में जब शनि से राहत मिल जाए या शनि को आप खुश कर देते हैं तो आप धन के लिए कह सकते हैं कि आप माला माल बन जाते हैं। क्योंकि शनि जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की दिलाने वाले ग्रह माने जाते हैं और वैसे भी आपकी 12 और 11 भाव के स्वामी हैं, इसलिए शनि को अच्छा रखें। अब आप चाहें तो आज के दिन शनि को प्रसन्न करने के लिए काले चीज़ों का दान कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, काली चीज़ों का दान करने से शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे इस समय गुड़ और काले तिल को मिलाकर लड्डू बनाकर, और भी कुछ चीज़ों को मिलाकर लेकिन लड्डू बनाकर दान कर सकते हैं। गायों को चारा खिला सकते हैं। आज के दिन जो भूखे हैं, जो असहाय हैं, आप जाइए कहीं मार्केट में घूमिए, देखिए बहुत मिलेंगे ऐसे लोग जो एकदम से ज़मीन पर पड़े हुए हैं, भूखे, एकदम फटे पुराने एकदम, और साथ साथ शारीरिक रूप से लाचार, असहाय, मजबूर। ऐसे लोगों को देखिए और भर पेट भोजन करा दीजिए आज के दिन। बस केवल एक दिन का उपाय आपके जीवन में वो खुशियाँ बरसाएगा, वो राहत देगा जो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ प्रभाव कह सकते हैं जीवन में देना शुरू करेगा। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं, आप देखेंगे कई लोग वीडियो बना लेते हैं, लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि बिल्कुल भी ये काम ना करें, वीडियो वगैरह ना बनाएं। चलिए आगे बात करें। तो मित्रों, शनि अमावस्या के दिन आपको शनि को प्रसन्न करने के लिए काले कुत्ते मिल जाए तो उसे भरपेट भोजन करा दें या रोटी खिला दें। और कोशिश करें कि अपने घर का बना, ये बहुत लाभ करता है। आपको मीठी रोटी बनाना है, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें, मतलब यदि मीठी रोटी ना हो तो गुड़ डाल दें और सरसों का तेल डाल दें और ये आप खिलाइए। आप देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। जीवन आपका ना बदल जाए तो कहना, क्योंकि इससे आर्थिक तंगी, कंगाली दूर होते हैं। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती है, प्रसन्नता आती है। इसलिए आप ये काम ज़रूर करें। दीपक तो ज़रूर जलाइए। साथ साथ आपको शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको चाहिए कि आप शम्मी का पौधा यदि आपने अपने घर में लगाया है तो उसमें भी जल दीजिए, थोड़ा सा गुड़। जी हाँ मित्रों, थोड़ा सा गुड़ जल में डालकर आप अर्पित कीजिए। इससे भी आपको शनि से संबंधित जितने भी पीड़ा परेशानी रहते हैं उसमें आपको राहत मिलता है। तो ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। बाकी बहुत सारे उपाय हैं। हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए, हनुमान चालीसा या हनुमान जी से संबंधित जितने भी पाठ पूजा कर सकते हैं। शिव जी को जलाभिषेक कीजिए। एक काम और याद रखिएगा, यदि इनमें से कुछ भी ना बने तो शिव मंदिर में जाइए, पहले घर से तैयार कर लीजिए 1 लोटा जल, जिसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए। बस इतना ही डालना है, आपको कुछ नहीं डालना है। इतना ही डालकर आप शिव जी को जलाभिषेक कीजिए। गुड़ का जो शरबत बनाया है वो अर्पित कीजिए और प्रार्थना कीजिए, क्योंकि शनि के गुरु माने जाते हैं। शनि के आराध्य देव शिव हैं। इससे आपको वहीं से शनि की 7.5 से राहत मिलना शुरू हो जाएगा। आज के दिन से शुरू करके भी लगातार प्रत्येक शनिवार को कर सकते हैं। यदि आपके आसपास शिव मंदिर ना हो तब क्या करें?
कुछ नहीं करना है, एक काम आप आसानी से कर सकते हैं। घर में ही आपके आसपास में, मतलब आपकी बालकनी में, छत पे कहीं पेड़ पौधा हो, खास करके फूल का पौधा हो, उसमें आपको शिवलिंग एक अंगूठे के आकार का बनाना है और जलाभिषेक उस पर ही करना है। इससे भी राहत मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में आ रहे बड़े से बड़े परेशानी, शनि से संबंधित जितने भी परेशानी, दुख, कष्ट, पीड़ा हैं, वो एक दिन में समाप्त तो नहीं होंगे, लेकिन ये आपको राहत ज़रूर देगा और आगे आपके जीवन में तरक्की, सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।